हथौड़ा भी अब दरारें दे रहा है। लगता है किस्मत भी लोहे सी सख्त हो गई है। रघु लोहार ने फटी कमीज की आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए कहा। सामने पड़ा टूटा चूल्हा घंटों से ठीक नहीं हो रहा था। भूख से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन जेब में एक भी सिक्का नहीं था। उसी वक्त अंदर से आवाज आई। रघु, कुछ मिला क्या आज खाने को? ये थी उसकी पत्नी गौरी। चेहरे पर थकान, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में उम्मीद। चौपड़ी में बैठा उनका छोटा बेटा गोपाल सूखी रोटी के टुकड़े से खेल रहा था। तू नहीं गौरी, आज फिर कुछ नहीं मिला। रघु की आवाज भर्राई हुई थी। चौपड़ी के एक कोने में बैठा बूढ़ा व्यक्ति अपने कांपते हाथों से हुक्का भर रहा था। रघु के बाबू काका। आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन कान अब भी बहुत कुछ सुन लेते थे। रघु बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ईमानदारी को वक्त चाहिए होता है फल देने में। बाबू काका ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा। रघु चुपचाप बैठ गया। उस रात कुछ नहीं पका। बच्चे ने भूख में रोते रोते नींद ले ली। गौरी ने रोटी का आधा टुकड़ा छुपाकर रघु को खाने को दिया, पर रघु ने वो टुकड़ा बाबू काका की ओर सरका दिया। अगली सुबह रघु औजार लेकर निकल पड़ा। काम की तलाश में दर दर भटका, लेकिन कोई काम नहीं मिला। सूरज डलते डलते वह गांव से बाहर जंगल की ओर निकल गया। कभी तो किस्मत बदलेगी या शायद जंगल ही निकल जाए मुझे। रघु बड़बड़ाया। वो पेड़ों के बीच एक छोटे से तालाब के किनारे बैठ गया। उसके आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। उसी पल एक हल्की हवा चली और अचानक एक चमकदार प्रकाश के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके वस्त्र झिलमिलाते थे और चेहरे पर असीम करुणा थी। तुम क्यों रो रहे हो लोहार? परी ने पूछा। रघु चौंका, फिर झुककर बोला। मैं एक गरीब लोहार हूँ। परिवार पाल नहीं पा रहा, पिता बीमार है, पत्नी भूखी है, बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किस्मत बस लोहा गर्म कराती है, खुद कुछ नहीं देती। तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है रघु, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मैं तुम्हें सीधा धन नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे औजारों को शक्ति दूंगी, लेकिन एक शर्त है, इन्हें सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक नीली रोशनी से रघु की टोकरी के औजारों को छू दिया। अगले ही पल वह गायब हो गई। रघु घर लौट आया। उसकी आंखों में अब विश्वास था। सबसे पहले उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर पड़ा टूटा दरवाजा ठीक किया और दरवाजा चमत्कारी ढंग से बिल्कुल नया बन गया। गांव के लोग चौंक गए। धीरे धीरे लोगों ने अपने टूटे सामान लाने शुरू किए। दरवाजे, खाट, चूल्हे, बैलगाड़ी के पहिए, सब कुछ रघु अब मिनटों में बना देता। ये लोहार कोई साधारण नहीं, जादू करता है। गांव में बातें फैलने लगी। रघु को अब दिन रात काम मिलने लगा, लेकिन उसने एक वादा निभाया, जो भी गरीब आता उससे पैसे नहीं लेता। उसकी पत्नी गौरी ने एक बार कहा, इतना सारा काम है, थोड़ा पैसा जोड़ लेते तो बेटा अच्छे स्कूल चला जाता। रघु मुस्कुराया। जिस शक्ति ने हमें ये सब दिया है, उसका आदर इसी में है कि हम जरूरतमंद की मदद करें। भगवान हमारे बेटे के लिए कुछ और बेहतर सोचेंगे। एक दिन बाबू काका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रघु सब छोड़कर उनके पास बैठ गया। काका बोले, बेटा, तूने मेरा नाम रोशन किया। तेरी ईमानदारी तुझे एक दिन बहुत ऊंचा ले जाएगी। उसी दिन शाम को गांव में जिलाधिकारी आए और उन्होंने रघु का काम देखा। उन्होंने कहा, हम आपको शहर के टेक्निकल स्कूल में ट्रेनर की नौकरी देना चाहते हैं। आप जैसे लोग समाज की असली रीढ़ हैं। रघु ने विनम्रता से मना किया। साहब, मुझे यहीं रहकर गांव के बच्चों को सिखाना है। मुझे उनके हाथों में ये औजार देने हैं, ताकि वो भी मेहनत की इज्जत समझ सके। धीरे धीरे रघु ने एक छोटी वर्कशॉप खोली। गौरी वहां बच्चों को खाना बनाने और सिलाई सिखाने लगी। बाबू काका वहीं बैठकर कहानियां सुनाया करते। गोपाल अब बड़ा हो रहा था, तेज, समझदार और संवेदनशील। एक दिन रघु ने गोपाल को एक पुराना औजार थमाया और कहा, बेटा, इसे पकड़। इसमें सिर्फ लोहा नहीं, मेहनत की खुशबू है। इसे कभी मत छोड़ना। उस रात रघु को फिर वही परी सपने में दिखाई दी, लेकिन इस बार परी का रूप बदला हुआ था। वह तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई। माथे पर तिलक, 4 हाथों में शस्त्र और आशीर्वाद। मैं कोई साधारण परी नहीं रघु, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। तुम्हारे त्याग, संयम और करुणा ने मुझे तुम्हारी सहायता करने को विवश किया। तुम्हारा परिवार अब मेरे आशीर्वाद में रहेगा। रघु हाथ जोड़कर रो पड़ा। सुबह जब वह उठा तो उसकी वर्कशॉप के बाहर गांव के लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे। उन्होंने उसकी मूर्ति बनवाने की बात की, लेकिन रघु ने कहा, अगर मेरी कोई मूर्ति बनानी है तो ये औजार सिखाने वाले बच्चों के हाथ में दो। यही मेरी असली मूर्ति है। गौरी ने उसकी ओर गर्व से देखा। बाबू काका की आंखों में
में आंसू थे और गोपाल के हाथों में अब वो चमक थी जो कभी परी की छड़ी में थी। जब इरादे लोहे से भी मजबूत हों तो भगवान खुद औजार बनकर साथ देते हैं। रघु की ये बात अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई।